और एक डॉट गेंद के साथ बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। युवराज और युवराज के साथ सन्नी, ये जोड़ी मैदान पर ऑटोटेक गेंदबाजी कर रही है और सामने बल्लेबाजी कर रही है ओवरलॉक साखड़ी क्रिकेट टीम। इस बार थोड़ा सा हवा में शॉट देखना होगा, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर दूर है और जब तक गेंद को उठाते अच्छा थ्रो, एक रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। इस सिंगल के साथ ओवरलॉक साखड़ी बॉयज क्रिकेट टीम ने अपना रनों का खाता शुरू किया मैदान पर। राइट आर्म ओवर द विकेट और सामने बैटर है सन्नी। अल्टी पल्टी की कोशिश, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। गली पर फील्ड होती हुई गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पावर प्ले में दो फील्डर है बाहर, एक ऑफ साइड पर डीप एक्स्ट्रा कवर और एक ऑन साइड पर वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। अपने लंबे रनअप के साथ सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज है सन्नी, नॉन स्ट्राइकर एंड पर युवराज और बॉलिंग बार पर साहिल। छोटी गेंद घूमकर मारना चाहते थे, गेंद ऑफ स्टंप से दूर थी बहुत। वाइड बॉल का इशारा और वाइड बॉल के साथ सिंगल अतिरिक्त जुड़ गया। 2 पर पहुंचा टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। इस बार सफल रहे अल्टी पल्टी गेंद, थोड़ी सी हवा में, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। एक कोशिश भी रही थी एक हाथ में कैच पकड़ने के, लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए। पिछले मैच में एक कैच देखने को मिला जो एक हाथ से पकड़ा गया था और ये बिल्कुल करीबी मामला था, लेकिन एक अच्छी बात रही, कैच जरूर मुश्किल था, छूटा, लेकिन 3 रन बचाए अपने टीम के लिए, नहीं तो गेंद बाउंड्री लाइन पर निश्चित रूप से निकल रही थी। स्कोर 1 रन के साथ पहुंचा 3 पर। 2 ओवर शुरू में पावर प्ले का खेल, 2 पर स्कोर 3 न लेना 3। एक हल्का सा अपील, विकेट के पर तेजी के साथ गेंद फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 3 पर। युवराज और युवराज के साथ सनी, ये जोड़ी मैदान पर अच्छी गेंदबाजी हो रही है। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम का और साहिल धीरे धीरे जाते हुए अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर। आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, निशाना लगाया विकेट कीपर ने और अंपायर का इशारा हो चुका है तीसरे अंपायर की ओर। देखा जाएगा AB25 से लाइव प्रसारण, एक बहुत ही शानदार ये लाइव प्रसारण, काफी दर्शक भी जुड़ चुके हैं इससे। डीजल बॉयज अंजुना ऑल गोवा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी जो टूर्नामेंट चल रहा है मैदान पर, आज का 4था दिन इस मैदान पर, और कई दर्शक भी शाम के दौर में बिल्कुल काफी दर्शक इस मैदान पर दिखाई देते। आउट, तो तीसरे अंपायर का इशारा हो चुका है आउट। आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए विकेट कीपर ने, जो कि बिल्कुल निशाना लगाया और पहली सफलता मिलती हुई मैदान पर आउट होकर वापस, युवराज आउट होकर वापस सिर्फ 1 रन बनाकर टीम का स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और युवराज के आउट होने के बाद सन्नी का साथ देने के लिए और एक नए बल्लेबाज मैदान पर मंजुनाथ आ चुके हैं। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, बहुत अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, वो आ रहे हैं मैदान पर। और सामने जो पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, मैं नहीं कहूंगा अच्छी शुरुआत मैदान पर, क्योंकि सिर्फ 3 रन 1 विकेट पर और बॉलिंग में परिवर्तन। दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर और रोहित आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। रोहित पावले आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, जो खुद का पहला टीम का दूसरा पावर प्ले का ओवर। और सामने बल्लेबाज है सन्नी स्ट्राइक पर। चश्मा लायला सनी चश्मा लायला। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, और देखना होगा लॉन्ग ऑन से निकले, मिड विकेट पर आते, गेंद को उठाते, गेंद को फील्ड करते। सनी के खाते में 1 रन, टीम के खाते में 1 रन। 4 पर पहुंचा टोटल स्कोर
एक विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, मंजुनाथ और जो सामना कर रहे रोहित पावले की गेंदबाजी का। शॉर्ट आर्म बॉल स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार, छोटी गेंद मिली और आते आते बड़े शॉट के साथ अपना खाता खोला मंजुनाथ ने। नॉन स्ट्राइकर एंड पर उनका साथ देते हुए सन्नी आउट होकर वो एकमात्र विकेट युवराज, और खेल जारी है दूसरे ओवर का मैदान पर, जो पावर प्ले का ओवर चलता हुआ रोहित पावले अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार फाइन लेग पर फील्डर रन के लिए निकले और अपने अपने क्रीज में सुरक्षित। एक सिंगल को पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद थे, गेंद को फील्ड करते और जब तक थ्रो पहुंचता तब तक एक सिंगल बन चुका था स्कोर के खाते में। 11 पर पहुंचा टोटल स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर एक बार फिर से आ चुके हैं सन्नी। इस बार उठाकर मारा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। 17 पर पहुंचा इस शॉट के साथ, बहुत ही बेहतरीन शॉट सन्नी के बल्ले से और मिले 6 रन स्कोर के खाते में। दूसरा ओवर जारी है। पहले ओवर में सिर्फ 3 रन बने थे साहिल के, इस बार मात्र सन्नी और सामने मंजुनाथ दोनों बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं और रोहित अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर ये ओवर चलता हुआ मैदान पर। दूसरा स्कोर 17 लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्ट्राइक पर एक बार फिर से सन्नी सामना कर रहे हैं आने वाली अगली गेंद का। रोहित पावले अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। छोटी गेंद खेला इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ खेल मैदान पर समाप्त हुआ। पावर प्ले का 2 ओवर का और 2 ओवर के बाद 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखना होगा फील्डिंग में बदलाव होगा मैदान पर और गेंदबाजी में कौन आते हैं आने वाला समय बताएगा। मुकाबला दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुकी है। पहला रहा था अटोटेक पणजी जिन्होंने रजा 11 मापसा क्रिकेट टीम को जो कि पराभूत किया और उसके बाद टीम बड़गी 0022 मापसा जो इस प्रतियोगिता से उनको भी रुकना पड़ा। और ये तीसरा मुकाबला दोनों के बीच में जो कि आज के दिन का तीसरा और दोनों के बीच में ये मैच। बॉलिंग मार्ग पर साहिल एक बार फिर से इस बार अल्टी पल्टी गेंद थर्ड मैन बाउंड्री पर, एक अच्छा टाइमिंग और गेंद निकले 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 21 टोटल आगे बढ़ा स्कोर। तीसरा ओवर शुरू हो चुका है। 22 रन पर टोटल आगे बढ़ा स्कोर बिना 1 विकेट के नुकसान पर। छोटी गेंद बैकफुट पर इस बार पुल किया, मिड विकेट पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 23 1 विकेट पर। 23 रन। तीसरा ओवर जारी है। खुद का दूसरा ओवर साहिल वाइंगणकर सामने से दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग पर कमेंट्री बॉक्स के बगल में गेंद आते हुए सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट इस बार, टाइमिंग लाजवाब था, बेहतरीन शॉट मिले 6 रन मंजुनाथ को और इन 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा 29 टोटल।
एक विकेट बहुत जल्दी खो दिया था, युवराज आउट हुए थे एक्स पर, लेकिन उसके बाद ये दो बल्लेबाज अपने टीम को संभाल रहे मैदान पर। फिर से ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन होगा थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर एंड पर, अपील हुआ, 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और अंपायर का कॉल हो चुका है हमारे तीसरे अंपायर की ओर सर दिनेश नाइक, वो सामने बिल्कुल जुड़ चुके हैं इस AB25 लाइव प्रसारण में। जिस तरह से शायद थ्रो किया था, लग रहा है कुछ ना कुछ करीबी मामला बन सकता है। कल शाम का मैच देखा होगा, डीजल बॉयज अंजुना जो एक बाउंड्री लाइन से थर्ड मैन से डायरेक्ट हिट लगी थी और वो मैच का टर्निंग पॉइंट रहा था उस मैच में। और तो फील्डिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, देखा जा रहा है बिल्कुल हमारे तीसरा एम्पायर सर दिनेश नाइक वो देख रहे हैं और आपको बिल्कुल जल्दी हम जो कि पता कर देंगे कि क्या हुआ। तो अंपायर का इशारा सेफ है, बिल्कुल एक नजदीक मामला था मैदान पर। सेफ अपने क्रीज में मंजुनाथ और स्कोर टोटल हो चुका है 30 रन, 1 विकेट पर 30 रन, 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। वाइड बॉल के साथ एक सिंगल और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, 31 पर पहुंचा टोटल स्कोर 1 विकेट पर। अच्छी बल्लेबाजी कर रही है ओवरलॉक साकड़ी बॉयज क्रिकेट टीम। छोटे गेंद, पुल किया गेंद हवा में मिड विकेट पर, और इसी बीच यह मौका था बिल्कुल, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 32 पर पहुंचा टोटल स्कोर 32। मिड विकेट पर पुल किया था, उतनी अच्छी टाइमिंग ताकत नहीं थी सन्नी के बल्ले से, लेकिन बच गए वहां पर मिड विकेट के फील्डर के साथ। और इसी बीच मंजुनाथ एक बार फिर से स्ट्राइक पर सामना करते हुए ऑफ साइड पर एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक थर्ड मैन बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक कवर पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर ऑन साइड पर, एक डीप स्क्वायर लेके एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक शॉर्ट पाइल लेके फील्डिंग की जमावट है। ऑटोटेक पंजी क्रिकेट टीम की टॉस जीतकर गेंदबाजी करती हुई मैदान पर। फुल टॉस गेंद स्वीप किया स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, खराब गेंद, दिशा दी सिर्फ, और डीप स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर, सिक्सर। 6 रन के लिए 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 38, 38 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाला मैच होगा ईशा एडवेंचर्स वास्को और फ्रेंड सर्कल्स पेडने। दोनों टीम कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। कमेंट्री बॉक्स के पास ईशा एडवेंचर वास्को क्रिकेट टीम के कैप्टन और उनके साथ उनके टीम लिस्ट आ चुके हैं, तो कॉल कर रहे, आइए प्लीज। फ्रेंड सर्कल्स, फ्रेंड क्रिकेटर्स पेडने क्रिकेट टीम, प्लीज आप कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। मैच होगा ईशा एडवेंचर्स वास्को और फ्रेंड्स क्रिकेटर्स पेडने, इन दो टीमों के बीच। इसी बीच मैदान पर चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई बॉलिंग में परिवर्तन और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं स्वप्निल, आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। एक अच्छी बल्लेबाजी, दोनों बल्लेबाज, एक मौका मिल चुका है। आने वाला समय बताएगा ये मौका कितना महंगा साबित होता है। फिलहाल सामने स्ट्राइक पर सन्नी और नॉन स्ट्राइकर एंड पर मंजुनाथ। हवा में मार बैठे, क्या मौका बनेगा, कवर पर फील्डर, और इसी के साथ दूसरा विकेट चला गया। बॉलिंग में बदलाव रहा था और विकेट चटकाया, दूसरा धक्का लगता हुआ ओवरलॉक साखड़ी बॉयज क्रिकेट टीम को। आउट होकर वापस जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे सन्नी,
15 रन बनाए। सनी ने एक चौका लगाया, एक छक्का लगाया। सामने 20 पर बल्लेबाजी कर रहे मंजुनाथ, जिन्होंने अब तक 3 छक्के लगाए हैं। और मंजुनाथ का साथ देने के लिए मोहित, जो नए बल्लेबाज मैदान पर, मोहित जो नए बल्लेबाज आज कमेंट्री बॉक्स में से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी असनोडा से जो सिद्ध वेर्नेकर, जिनका जन्मदिन, सिद्ध कमेंट्री बॉक्स में से आपको जन्मदिन मुबारक हो, ढेर सारी शुभकामनाएं सिद्ध, हैप्पी बर्थडे। नए बल्लेबाज और लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक पर। आते आते मिस टाइम शॉट। हो, बिल्कुल बातचीत नहीं हुई थी दोनों विकेट के ऊपर। और गेंदबाज ऐसे समय में कैच कभी कभी फंस चुकता है, लेकिन वैसे नहीं हुआ। कैच को पकड़ा और बैक टू बैक और एक विकेट चला गया। स्वप्निल को मिली दूसरी कामयाबी, टीम को लगा तीसरा धक्का और स्कोर रुका हुआ 38, लॉस ऑफ 3 विकेट, 38 रन 3 विकेट पर। नए बल्लेबाज आ रहे मैदान पर। गौरेश अपना बिना खाता खोले आउट होकर वापस, जो अभी अभी मोहित और गौरेश नाइक जो नए बल्लेबाज आ चुके हैं। ऑन हैट्रिक गेंदबाज स्वप्निल। बड़ा शॉट आते आते एक गगनचुंबी सिक्सर, डीप मिड विकेट सीमारेखा से बाहर। 6 रन के लिए मिले 6 रन, 44 पर पहुंचा टोटल स्कोर। आउट होकर वापस मोहित गावकर। शुरू में आउट हुए थे युवराज नाइक और तीसरे विकेट के साथ खाता नहीं खोला था बल्लेबाज ने। और सन्नी, जिन्होंने 15 रन बनाए थे। बहुत अच्छी गेंद, एक जोरदार अपील, लेकिन उस अपील को नकारा अंपायर ने। सन्नी कानेकर जो और एक बल्लेबाज, लेकिन विकेट कीपर के साथ गेंदबाज की कोई हलचल नहीं थी, तो मामला साफ था मैदान पर। मिस टाइम शॉट, विकेट कीपर के लिए एक आसान सा मौका मिला और एक विकेट चला गया। सामने एक सिरे से जो कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी मंजुनाथ कर रहे हैं, लेकिन साथ नहीं मिल रहा है। गौरेश नाइक वो भी सस्ते में आउट होकर वापस एक बड़ा शॉट लगाया था और एक बड़ा शॉट लगाने के लिए निकले, लेकिन अपना विकेट दे बैठे। और स्कोर बोर्ड पर टोटल 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 44 लॉस ऑफ 4 विकेट, 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कॉल कर रहे एक बार फिर से कैप्टन फ्रेंड्स क्रिकेटर्स पेड ने ईशा एडवेंचर वास्को। टीम लिस्ट आ चुके ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम की। आइए प्लीज कैप्टन फ्रेंड्स क्रिकेटर्स पेड ने क्रिकेट टीम कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। नए बल्लेबाज और एक मैदान पर अभिजीत। छोटी गेंद, शॉर्ट ऑफ प्लेन, कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, डेड बॉल। तो वापस एक बार फिर से स्वप्निल अपने बॉलिंग बार पर। इस ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी, 3 विकेट चटकाए इस ओवर में। और देखना होगा सामने नए बल्लेबाज अभिजीत जो सामना करते हुए। बेल्स गिर चुकी थी नॉन स्ट्राइकर एंड पर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज बीट हुए। अच्छी विकेट कीपिंग, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खेल और एक ओवर का समाप्त हुआ, स्कोर रुका हुआ 44, 44 रन 4 विकेट पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर 44 रन 4 विकेट पर
4 4 4 4। आने वाले 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी मैच का, और देखना होगा 2 ओवर में कितने रन बना लेते हैं ओवरलॉक साखड़ी बॉयज क्रिकेट टीम। बहुत अच्छी टीम है, दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुकी है, तो निश्चित कोशिश होगी जो जीतेगा शाम को खेलेगा जीतने वाली टीम, और दोनों टीम इसीलिए कोशिश तो जरूर करेगी। दोनों बेहतरीन टीम है आमने सामने। बॉलिंग में परिवर्तन, 5वें ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर। बॉलिंग में परिवर्तन, अर्जुन नेपाली आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। स्लॉक ओवर, और सामने मंजुनाथ को बड़ी देर से बाद स्ट्राइक मिला। मिस टाइम शॉट, विकेट कीपर साहिल वायंगणकर, माफ कीजिए साहिल लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस विकेट की तलाश थी सेट हो चुके थे। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 3 छक्के भी लगाए थे उन्होंने, लेकिन उनका विकेट महत्वपूर्ण चला गया मैदान पर। टोटल स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 5वां विकेट, 20 रन बनाए, 3 छक्के लगाए, और स्कोर बोर्ड पर टोटल 44 लॉस ऑफ 5 विकेट, 44 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक बार बिल्कुल ठीक ठाक थी, 38 रन पर 2 विकेट थे, लेकिन उसके बाद सिर्फ 6 रन बनते हुए और इसी बीच 3 विकेट चला गए। ये कारनामा किया बीच में स्वप्निल ने, और स्वप्निल की जगह पर अब जो बदला हुआ था अर्जुन नेपाली आ चुके थे, उन्होंने भी आते आते पहली गेंद पर एक बड़ा धक्का दिया ओवरलॉक साखड़ी बॉयज क्रिकेट टीम को। और एक नए बल्लेबाज आ रहे हैं मैदान पर, वासु आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पर वासुदेव गावकर और बॉलिंग मार पर अर्जुन नेपाली। बैकवर्ड पर कट के इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर साहिल कैच को पकड़ते हुए, नो बॉल का इशारा अंपायर का, तो बच गए वहां पर आते आते बल्लेबाज। टोटल मिले 2 रन स्कोर के खाते में, और आने वाली गेंद के लिए इशारा हो रहा है फ्री हिट का। सामने स्ट्राइक पर अभिजीत, फ्री हिट की गेंद, और अर्जुन नेपाली अपने बॉलिंग मार्ग पर। बेहतरीन शॉट, इस बार ऑफसाइड पर लॉन्ग ऑफ पर फील्डर, फ्री हिट की गेंद, कैच तो जरूर पकड़ा था, लेकिन बड़ा शॉट लगाने में असफल रहे अभिजीत। एक सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, अर्जुन नेपाली एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से बीट हुए, थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ गेंद निकलती हुई अर्जुन नेपाली की। 5वां ओवर जारी है मैच का, एक 2-3 शॉट अभी भी चाहिए स्कोरिंग में। ओवरलॉक साखड़ी बॉयज क्रिकेट टीम को 61-65 का टोटल, अच्छा टोटल रहेगा मैच में, उस वहीं पर जाना पड़ेगा 2-3 शॉट लगाकर। इस बार खेला गेंद को ऑफसाइड पर, कवर पर, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट, गेंद चली गई सी मारिका से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। 50 से आगे निकली और टोटल स्कोर हो चुका है 53। 53 रन 5 विकेट पर टोटल स्कोर। अच्छा शॉट, क्या गैप में निकलेगी गेंद? नहीं, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, और जब तक थ्रो पहुंचता एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर में, 54 54 पर चला गया टोटल स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। आगे निकलकर गेंद को उड़ाया, सामने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, और गेंद चली गई, कोई मौका नहीं मिला फील्डर के लिए, सी मारिका से बाहर, सिक्सर। 5 ओवर समाप्त हुए, टोटल 60 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी ठीक ठाक बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर ओवरलॉक साखड़ी बॉयज क्रिकेट टीम की, और देखना होगा ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम की ओर से आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं।
टोटल स्कोर 65 विकेट पर। गेंदबाजी में परिवर्तन आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर अमेय डोंगरीकर। दोनों बल्लेबाज अब मात्र बहुत जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और देखना होगा आखिरी ओवर में क्या होता है, कितना टारगेट रखती है सामने अल्ट्राटेक पणजी क्रिकेट टीम के। एक मिस टाइम शॉट लेकिन नो मैच लैंड में, और जब तक कवर पॉइंट पर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक मिस टाइम शॉट जरूर था लेकिन कैच का बिल्कुल मौका नहीं था। 61 टोटल स्कोर, 61 रन 5 विकेट पर। आखिरी ओवर अमेय डोंगरीकर अपने बॉलिंग मार्ग पर इस अंतिम ओवर में नॉन स्ट्राइकर एंड पर वासु और स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे अभिजीत। 7 पर एक छक्का, दोनों बल्लेबाज एक एक छक्का लगा चुके हैं मैदान पर अब तक। फुल टॉस ऑफ साइड पर, और जब तक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 62 पर पहुंचा टोटल। एक फुल टॉस गेंद थी, मौका था बड़े शॉट के लिए अभिजीत के लिए, लेकिन गैप में खेलने में असफल रहे और सिर्फ सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 62। 62। जो तीसरे अंपायर देख रहे और कॉल हो चुका था, नो बॉल का इशारा। बीमार गेंद और एक रन जुड़ गया और आने वाली गेंद के लिए इशारा हो चुका है फ्री हिट का। टोटल 63, 63 रन फ्री हिट की गेंद। फ्री हिट की गेंद, डॉट गेंद, रन आउट का मौका, नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो, आउट। जो रन नहीं था स्ट्राइक के लिए अभिजीत की कोशिश रही थी लेकिन असफल रही और विकेट चला गया। नो बॉल फ्री हिट जरूर थी लेकिन रन आउट का विकेट तो जरूर मिलेगा। बहुत कम बार दिनेश सर यह दृश्य देखने को मिलता है। तो और एक सफलता, छठे विकेट का पतन हुआ ओवरलॉक साखड़ी बॉयज क्रिकेट टीम के। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो विकेट कीपर का, नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और अमेय डोंगरीकर ने बाकी का काम पूरा किया। नए बल्लेबाज नवनाथ कामत आ रहे हैं मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। अभी भी मैं कहूंगा अगर बल्लेबाजी की बात करूंगा तो 2 शॉट चाहिए स्कोरिंग में। एक 75 75 का टोटल अच्छा होगा। और अगर अल्ट्राटेक पणजी क्रिकेट टीम की बात करूंगा, ये ओवर में आपको बड़ा शॉट नहीं देना चाहिए। इस बार फिर से गेंद हवा में, मिड विकेट बाउंड्री पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। 6 रन मिले स्कोर में और स्कोर पहुंचा टोटल 69, 69 रन 6 विकेट पर। 69 लॉस ऑफ 6 विकेट। ये मिस टाइम शॉट, क्या मौका बनेगा कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, कैच छूटा। 1 रन के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और जब तक गेंद फील्ड होती 2 बहुमूल्य रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। 71 टोटल आगे बढ़ा 71 रनों पर। टोटल 71 लॉस ऑफ 6 विकेट, 71 रन 6 विकेट पर। फुल टॉस, और ये तो बिल्कुल मौका बड़े शॉट के लिए मिला बल्लेबाज को। डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। 77 रन हम चर्चा कर रहे थे कमेंट्री बॉक्स में 75 रनों के, वही से आगे निकली ओवरलॉक साखड़ी बॉयज क्रिकेट टीम। लेकिन कहीं ना कहीं जो फुल टॉस फ्री हिट की गेंदें वो महंगी हो रही।
और एक फुल टॉस ऑफ स्टंप पर, लेकिन इस बार ठीक से संपर्क नहीं हुआ। थर्ड मैन पर फील्डर, 22 का इशारा और एक सिंगल मिला स्कोर में। तो टोटल स्कोर हो चुका है 78, 78 और टारगेट है 79 का। सन्नी ने बनाए 15 रन, मंजुनाथ ने बनाए 20 रन। आखिरी ओवर थोड़ा सा महंगा जरूर साबित हुआ हमें ये डोंगरीकर का, और टोटल फेयर डिलीवरी। टोटल स्कोर 78 और टारगेट है 79 का। टोटल 78 और टारगेट 79। ईशा एडवेंचर्स वास्को और फ्रेंड्स क्रिकेटर्स पेडने, दोनों टीम कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। फ्रेंड्स क्रिकेटर्स पेडने और ईशा एडवेंचर वास्को, दोनों टीम जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। टारगेट है 79 का, 79 रनों का। ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम की टीम लिस्ट आ चुकी है फ्रेंड्स क्रिकेटर्स पेडने। आइए कैप्टन, जल्द से जल्द आपकी टीम लिस्ट और उसी के साथ टॉस किया जाएगा। 79 टोटल टारगेट। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते आइए माइक्रोफोन पर श्याम कलंगुटकर के साथ। Thank you, Ashok Naik sir, and welcome back again to second All Goa Panchayat and Municipality Level Tennis Ball Cricket Tournament 2024 organized by Diesel Boys and Juna. Match between Autotech Panjim and overlocked Sakrim. So it'll be Navnath Kamath from the post office and reverse swept in the gap, and the fielders will be able to just fetch it back. Yes, indeed. Two fielders in tandem, one at backwards point and point, going together and stopping a boundary. 2 runs added to get the mark for Sahil. Nicely played, gorgeous looking off drive, and it's all the way for 6. Man in some supreme touch these days. Sahil doing all the talking.
You bowl him full, you bowl him just wide outside the off stump. He's in that form of nick, that form that he won't miss out on those kind of deliveries. Score moves to 8. Nicely played again. This time short and wide. Play through the covers for 4. Score moves to 12 in pursuit of 79 runs. 79 required in 6 overs. Sahil Wangadkar along with Naren Saleh at the non-striking end. Meanwhile, Navnath has to just try and negate this over, especially the power play over where only 2 fielders are given on the boundary rope. In the air this time, the infield. Sunny Karnikar will just have to get the ball from the boundary. That's gone all the way for 6. And now the maximum. Score moves to 18 with that maximum. Call for Friends Cricketers Pernem. That's big again, but in the air, time fielder. And that's gone down. They need this man to go early. Score moves to 19. Will go down as a drop chance though. Seems to be fine. As the left-hander comes in. The fielder has been moved on the deep square leg fence and one at deep mid wicket. In pursuit of 79, currently 19 without loss in the first over itself. Nicely bowled. Dot delivery to end the over. After completion of 1, it's 19. 19 without loss after 1. Autotech Panjim in pursuit of 79, needing another 60 runs to win. In 5 overs, 12 runs per over is the required rate for them to chase down this 79. Match coming up next. Isha Adventures Vasco will be taking on Friends Cricketers Pernem. The call for Friends Cricketers Pernem. Change in bowling from the Sacred Heart of Jesus School end. It will be Manjunath Hiremath. (19 without loss after completion of 1, needing 60 in 5 overs, 12 runs per over. Nicely played. In the gap, it's running towards the fence for 4. Field after the ball. And will be able to cut it off. 2 runs taken. Punched off the back foot through the cover region. Score moves to 21. Again a call for Friends Cricketers Pernem. Down on one knee, trying to go big on the onside. No proper timing though. Will just be a single. That's big. Over the top, down the ground for a maximum.
gone through the shot. Score moves to 28 with that maximum. Making some light work of this run chase. 79 the target. And now currently just going bonkers at the moment. Both these batsmen. This time, oh, just falling short of Sunny Karnikar. Might have just lost it in sight. And that's 4. Ball was dipping on him. It was swirling and dipping. We just can't blame him for that. Maybe would have gone ahead. Would have been a chance, but not to be. Resulting in a boundary. Score moves to 32. Up and over, gone. Short pitch delivery, trying to play it on the offside. Ended up hitting it down the throat of Coverfield. So first casualty of the Autotech Panjim in form of Naren Sari. He's gone for 10. It's 32 for 1. Reverse sweep attempted, and that's a dot ball. So after completion of 2, it's 32. 32 for 1. So Goresh from the post office end. 32 after completion of 2. 32 for 1. Autotech Panjim. That's big. Shot. And out of the park for a maximum. 38. Score moves on 38. Too good a batsman to miss out on this kind of easy deliveries. Is Sahil Vaingankar. Lot of power in his forearms, lot of power in his batting. Oh, wow. Just amazing. The timing is absolutely perfect at the moment. You saw one powerful hit. This one is just exquisite. Timing absolute best. Two in a row now. 2 maximums. Score moves on to 44. Gorgeous, so pleasing to the eyes. What was that tremendous reel record? Just looking like wow. This time over the top. No proper timing though. Stopped inside the boundary rope and will get a couple of runs.
always busy, is Sahil Wangankar. Score moves on to 46. In pursuit of 79, currently on 46. Needing another 33 runs to win. This is the third over in progress. This time down the ground, down to long on, will just be a single. Score moves to 47. New man in Pritesh is yet to open his account. Another call for Friends cricketers Pernem. Just trying to run it down to third man, resulting in a dot ball. Well, all these trophies have been sponsored by Babu Mandrekar, aka Datta Prasad Mandrekar, in loving memory of his late wife Bindya Mandrekar. Slower delivery, picked, and picked nicely, all the way for 6. And with that, 50 up for the Autotech Panjim. Score moves to 53 with that maximum. An expensive over coming to an end. 21 runs came from that over. After completion of 3, it's 53. 53 for 1. Change in bowling, it will be Yuvraj from the Sacred Heart of Jesus School End. Well, all the packaged drinking water has been sponsored by Mr. Warren Braganza and Shri Rupesh Naik. All these games are live on YouTube through AB25 network. Short and wide and hammered, asking to be hit, and gets a boundary. Score moves to 57. Nobody is stopping these two at the moment. He's batting like a dream at the moment, that man Sahil Wangankar. Short ball, this time finds the man at backward point. Officials in this particular game, Vaman Mahekar, along with him at the other end is Sadgiri Naik, both very experienced umpires. And also we have got Dinesh Naik as the television umpire. There was a delivery, but that's a wide. Extras. Score moves to 58 with that another run. Hammered away. Fielder. Good effort, but couldn't quite grab it. So will go down as a drop chance. Made a lot of ground, but just couldn't quite pluck it out of thin air. Another single taken. Score moves to 59. Is that the deliveries are but slower, not just bowling them fast, and the line is also not up to the mark at the moment. Lets it go. It's wide. Score moves to 60. Just 19 more required now. 19 more to win. Again, lets it go. Another wide. So much experience we've got. We've got experience in the commentary box as well. Ashok Naik sir. On the field, we've got Vaman Mahekar.
is the experienced umpire. Ashok Naik sir might have been commentating for more than last 30 years. Yes, more than 30 years. Since him, there are 120 commentators. So you can see how much experience he's got. Also talking about Mr. Vaman Mayekar, one of the best and one of the most, you can say, everywhere you'll see disciplined cricket to be played under his watchful eyes. Again, lets it go, again wide. Just checking with the third umpire. It might have just pitched outside. Might be just checking. Television umpire to director. Satisfied with my decision. So you can stay with your decision. It's a wide. You can signal wide now. 62. Oh, good delivery. Right in the block hole that time. Really good delivery. Nicely played. Straight to long off. Will just be a single. And finally the over is complete. 463. So after completion of 4 overs, it's 63. 63 for 1 after completion of 4 overs. 2 more overs to go and needing another 16 runs to win. A change in bowling from the post office and it will be Sainath. (16) required to win. 16 in 12 deliveries. Pritesh on strike. His partner at the other end, Sahil. Short and wide. Fielder will watch it sail over. Tried his best, but was over him. Another maximum. Score moves to 69 with that maximum. Just needing 10 more now. 10 required in 11. Nicely played. Dabbed it round the corner with soft hands. Goes to 70. Sahil Vaingankar gets back on strike. Every opportunity to get a half century. He's certainly trying for it, but no proper connection that time. Will just be a single. Score moves to 71. Requires another 9 runs. Sahil batting on 43 at the non-striking end. Meanwhile, Pritesh.
He's down, but the ball is up and over, all the way for a maximum. Score moves to 77. Might have just told his partner, Sahil, don't worry about personal milestones. Let's get this over with. We play as a team. Let's win and move forward. And there you go again. He was certainly trying. Another single taken. So scores are level. Score moves to 78. Just needing one run to win. Match coming up next. Isha Adventures Vasco will be taking on French cricketers Pernem. Up and over again and again a maximum to finish off the game. Managed to get to 49 though. So that's an easy victory, 9-wicket victory. Again for the Autotech Panjim. So again would like to call Sahil Wangankar, if you can please come and collect your man of the match trophy. From the hands of Ashok Bandekar.